नमस्कार दोस्तों, आज आपको चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चन करवाएंगे। कल साधारण ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चन किए थे और आज कौन से है चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों के क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, एक भवन निर्माता 2550 रुपए उधार लेता है, उसे 4% चक्रवर्ती ब्याज से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तो वह प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो इसको समझने से पहले एक बार बेसिक देख लो। अगर कोई रेट अगर 20% है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, तो इसको कैसे लिखेंगे। 20% को 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/5। अब पहले साल क्या हो जाएगा, 5 से एक ब्याज मिलके 6। तो दूसरी साल क्या करना इसका स्केयर, अगर 3 साल का दे रखा है तो क्यूब। दूसरी साल इसका 5 का स्केयर करेंगे तो कितना 25, 6 का करेंगे तो 36। अब ये क्या है भाई, 36 है तो इसको भी 36 बनाएंगे। कैसे, अगर अनुपात में है तो गुणा 6, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किस्त क्या होती है चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा बराबर। तो अब देखो भाई, क्या 5 का 30 और 25 कितना हो गया, ये 55, और ये कितना हो गया 72। अब ये क्या क्या आ गया भाई, ये तो क्या आ गया मूलधन जितनी राशि ली, और ये क्या आ गया मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मूलधन, ये क्या हो गया मिश्रधन। और अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा 7 और 17, तो ब्याज कितना आ गया 17। और यहां पर किस्त पूछेगा तो किस्त की राशि क्या है 36, किस्त क्या है 36। समझ आ गया भाई। ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है भाई, रेट कितनी दी हुई है 4%, रेट कितनी है 4%, और टाइम कितना है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देनी है तो 2 साल। अब रेट 4%, तो इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, कितनी होगी 1/25। अब पहले साल क्या हो जाएगा 25 से 26, और उससे अगली साल क्या हो जाएगा इसका स्केयर, 25 का स्केयर करेंगे तो कितना 625, और 26 का स्केयर करेंगे तो कितना 676। अब ये क्या आ गई, दोनों इक्वल करने हैं, इक्वल करने तो गुणा 26। अगर रेशो में कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसको गुणा की है तो इस साइड वाले को भी गुणा 26। तो अब इनको जोड़ दो भाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 676 ऊपर है 676 नीचे है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, और इनको जोड़ेंगे तो 5 7 1275। अपने मूलधन कितना आया है, राशि कितनी आ गई 1275, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में कितनी दी हुई है 2550, तो 1275 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2550। तो इन्होंने 1275 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो दोबारा प्रिंसिपल कितना आ गया 1275, 1275 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2550। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2550 बटे 1275, ये किससे कट जाएगा 2 पे। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 2, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो इसने क्या पूछा आगे, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो किस्त की वैल्यू क्या थी 676, तो एक की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 2 करेंगे तो
1352 रुपए, 1352 रुपए। अगर वो पूछता कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना है 1352 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26 और 1 2704 रुपए। अगर इसी के अंदर ब्याज पूछता तो ब्याज कितना हो जाता, 1352 माइनस 1275, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 25 ये और 50 और 75 और 77। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 2, तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाती, गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आ जाता 154। अगर यहां से नहीं निकालना तो कितना है मिश्रधन 2704 और मूलधन कितना है 2550। अगर यहां से निकालेंगे तो 4 और इससे 10 में से 5 और यहां 154। आ गया भाई समझ। अगर ये क्वेश्चन समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। देखो इसके अंदर आसान सा था भाई, रेट दी थी 4%, इसको क्या किया आपने, फ्रैक्शन खोली 1/25, टाइम कितना दिया था 2 साल, तो 25 से कितना हो गया था 26। दूसरी साल क्या किया, स्केयर किया, तो किस्त बराबर करने के लिए गुणा 26 गुणा 26, तो ये किसकी वैल्यू आ गई थी, मूलधन की, दोनों की जोड़ी, और ये मिश्रधन की, और इनका अंतर ब्याज, और ये किस्त। इन्होंने क्या दिया हुआ था, राशि मूलधन दिया हुआ था अपना कितना आया है 1275, इन्होंने क्या दिया हुआ है 2550। एक की वैल्यू कितनी आ गई थी 2550 बटे 1275, तो एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2 आने के बाद जो भी वैल्यू पूछी उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। आ गया भाई समझ। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राम ने 33,100 रुपए उधार लिए, राम ने 33,100 रुपए उधार लिए और उसे 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो क्या करना था भाई, पहले लिखनी है आपने दर कितना 10%, 10% की फ्रैक्शन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, और टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब कितने टाइम, 3 बराबर किस्त मतलब 3 ईयर। तो पहले साल क्या होगी 10 से 11, दूसरे साल क्या हो जाएगा इसका स्केयर, 10 का स्केयर तो और 11 का स्केयर 121, तीसरे साल क्या हो जाएगा इसका क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। तो अब ये क्या आ गई, अब इन किस्तों को क्या करेंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है किस्त, किस्त हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में सेम होती है हर साल, तो इसको 1131 बनाने के लिए गुणा 11 और इसको गुणा 121। अगर इस साइड 121 से गुणा की तो इस साइड भी 121 से, इस साइड 11 से की तो इस साइड 11 से, तो ये कितना हो गया 1210 और ये कितना हो जाएगा 1100 और ये कितना है 1000। अगर इनको जोड़ेंगे तो 0 1 3 और 3 कितना आ गया 3310 रुपए। अगर इनको जोड़ेंगे कितने 1331 1331 1331, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3, तो राशि कितनी थी 3310 और फिर कितनी होगी 3993 रुपए। राशि कितनी दी हुई है 3310, 3310 अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है 3310, लेकिन स्टेटमेंट में कितना बोले उन्होंने 33,100 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 33,100 रुपए बटे 3310। अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 10 रुपए, एक की वैल्यू कितनी आ गई
10। अब किसी की भी वैल्यू पूछी हो तो इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। किस्त कितनी दे, किस्त की वैल्यू कितनी है 1331 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 10, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1331 एक जीरो और मतलब 13,310 रुपए। अगर यहां पूछ लेता मिश्रधन कितना होगा तो 3993 के एक जीरो और मतलब क्या है 39,930 रुपए। अगर इसमें ब्याज पूछ लेता, अगर ब्याज पूछता तो क्या हो जाता 3993 से 3310 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये क्या 8 और ये 6, तो कितना हो जाता, इसको मल्टीप्लाई किससे करते 10 से, तो कितना 6830 रुपए। लेकिन इतना ज्यादा नहीं निकालना भाई, कभी वहां एग्जाम में भी निकालने लग जाओ। इसने क्या पूछा है किस्त, तो बस ये किस्त हो रहा। देखो इसको और आसानी से कुछ भी नहीं करना था, 10 से 11 और फिर 100 से कितना 121 और तीसरी साल 1000 से 1331। अब क्या करना है, इसको 1331 बनाने के लिए गुणा 11 और इसको गुणा 121। तो क्या दी हुई है अपने पास से, राम ने 33,100 रुपए उधार लिए मतलब मूलधन। इसको किससे गुणा करेंगे 11 से और इसको 121 से। 121 से अगर ये कितना आ गया 1210 और ये कितना आ जाता 1100 और ये कितना 1000, इनका जोड़ कितना आ गया 0 1 3 3310 रुपए। अपना तो कितना आया 3310, इन्होंने कितनी राशि दी है, इन्होंने दी है 33,100 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 10, लेकिन इसने क्या पूछा आगे किस्त, तो इसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं, किस्त की वैल्यू कितनी थी 1331, तो कितना हो जाता 1331 और एक जीरो मतलब 13,310 रुपए। आ गया भाई समझ। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी द्वारा 1100 रुपए उधार लिए गए और उसे 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो रेट कितना दिया हुआ है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन खोलेंगे तो 1/5 और कितनी चक्रवर्ती ब्याज पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने हैं, तो टाइम कितना 2 साल। तो अब क्या करना है 5 से पहली साल कितना हो जाएगा 5 से 6 और नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36। अब क्या दिया हुआ इसने, एक आदमी द्वारा 1100 रुपए उधार लिए थे, तो ये किस सेम होगी, तो इसको 6 से गुणा और अनुपात में दोनों साइड 6 से गुणा। अगर 6 से गुणा की है तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 5 का 30 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 72। तो अपना मूलधन कितना आया है 55 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1100, तो 55 की वैल्यू कितनी दे दी 1100, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 बटे 55, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। एक की वैल्यू 20 आ गई, तो इसने क्या पूछा कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है 36 की, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 गुणा 20, 36 गुणी 72, तो कितनी 720। अगर मिश्रधन पूछेंगे तो कितना 72 गुणा 20 कितना 0,4,144 मतलब 1440 रुपए। अगर ब्याज पूछेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, कितना रह गया इसके अंदर से 17 गुणा 20 तो कितना 340। ये कैसे निकालेंगे, ये कितना था 1400, मिश्रधन कितना था 1440 और मूलधन कितना था 1100, तो इससे निकालेंगे तो कितना हो गया 0,4,3 340। ये आपका क्वेश्चन था, आसानी से निकल जाएगा। और अगर समझ आ जाए ना आपको, कमेंट लाइक सब्सक्राइब
शेयर कर दिया भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी द्वारा 550 रुपए उधार लिए गए और उसे 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो रेट कितना है? 20%। 20% का मतलब फ्रैक्शन 1/5। 1/5 है तो पहली साल कितना हो जाएगा? 5 से 6। दूसरी साल कितना हो जाएगा? इसका स्केयर 25 और इसका स्केयर कितना? 36। अब किस्त हमेशा बराबर होती है चक्रवर्ती ब्याज में हर साल की, तो इसको गुणा 6। अगर अनुपात में गुणा 6 किया तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा? गुणा 6। तो कितना हो गया ये? 30। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 55। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 72। तो मूलधन कितना आ गया? 55 और मिश्रधन कितना आ गया? 72। तो अपने अकॉर्डिंग कितना आया है? 55 मूलधन। और इसने क्या दिया हुआ है? 550 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 550 बटे 55। तो कितनी आ गई एक की वैल्यू? 10। तो इसने क्या पूछा? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी? 36 की। तो 36 रुपए वैल्यू थी और एक की वैल्यू कितनी है? 10। तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 गुणा 10 कितना? 360 रुपए। आ गया भाई समझ? आसान से क्वेश्चन है भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 3472 रुपए ऋण लेता है और उसे 12.5% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो सेम ट्रिक वे, रेट कितनी है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। अगर 1/8 ना निकालनी आती हो तो 12 दूनी 24 और एक 25/2। परसेंट हटाने के लिए 1/100, तो 25 चौका 100, 1/8। पहली साल क्या हो गया भाई? 8 से कितना? 9। पहली साल कितना? 8 से 9। दूसरी साल 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81। तीसरी साल 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 9 का क्यूब 729। तो अब क्या करना भाई? इनको क्या कर लो, प्रत्येक किस्त बराबर होती है इस करके इसको गुणा 9 से और इसको गुणा 81 से। अगर इसको गुणा 81 से किए तो इसको भी गुणा 81 और इसको गुणा 9। तो इसको गुणा 81 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 64, 9 चौका 36, 3 और 9 छिका 54, 54 3 57। ये कितना है? 512। तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना? 5 और 8 2 10 और 6 16, 7 4 11 12 और 1 13, 5 10 16 और 1 17। तो कितना आ गया ये? 1736। और ये कितना हो जाएगा? गुणा 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21। ये कितना हो जाएगा? 2187। ये कितना हो जाएगा? 2187। तो अब क्या है? अपने पास कितना आया मूलधन? 1736 रुपए अपना। तो कितना है? 1736। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है? 3472 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया? 3472 बटे 1736। अब ये कटेगा तो किस पे? 2 पे। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब क्या पूछा है इसने? प्रत्येक किस्त कितने की है? प्रत्येक किस्त कितने की है? 729 की। एक की वैल्यू 2 है तो 729 की वैल्यू कितनी आ गई? 729 गुणा 2, 2 में 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14। तो कितने आ गए? 1458 रुपये। आ गया भाई समझ? आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी 6710 रुपए उधार लेता है और उसे 20% चक्रवर्ती ब्याज पर अब की बार क्या दिया हुआ? 4 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे।
तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो रेट कितना है? 20%। और टाइम कितना है? 4 साल। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। क्या होगी? 1/5। तो पहले क्या होगा? 5 से कितना हो जाएगा? 5 से 6 पहली साल। तो दूसरी साल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और तीसरे वर्ष इसका क्यूब कितना? 125, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216। अब चौथे साल क्या होगा भाई? 5 की पावर 4 कितना हो जाएगी? 625, और 6 की पावर 4 कितना होता है? 1296। या क्या किया है? 25 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर ना करना आता हो, 36 का स्क्वायर करना है, तो इसको पहले लिखो भाई। 6 का स्क्वायर कितना? 36। हासिल गए 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दिए 18, 18 का 2 गुना, 18 दूनी 36, और 3 ये थे, 36 और 3 39। कितने रह गए? 3। अब ये रह गया जो डिजिट आगे, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12। इस ट्रिक से आप 100 तक के आसानी से निकाल सकते हो स्क्वायर। ठीक है भाई, बीच बीच में ऐसी कोई भी शॉर्ट ट्रिक है तो बता देंगे। देखो भाई आगे क्या करना है। आगे किस की वैल्यू क्या करेंगे? बराबर। बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा? 6 से, और इसको 36 से, और इसको किससे? 216 से। तो उस साइड 216 से की, तो इसको भी 216 से, और इसको 36 से, और इसको 6 से। अगर अब इसका आधा लिख के या फिर गुणाई कर लो, 5 सिक्का 30, 3, 5 से कम 5, 5 और 3 8, 5 दूनी 10, और 25 सिक्का 150, 15, 25 दिया 75, 75 और 15 90, और इसकी गुणा करेंगे तो 6 पंजा 30, 3, और 12 सिक्के 72, 72 और 3 75, और ये कितना है? 625। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5, 8 और 2 10 और 5 15, 1 6 7 13, 13 और 9 22, और 1 23, 2 एंसिल, और ये 1 है, 1 और 2 एंसिल, तो कितना आ गया? 3355 रुपये। और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, 4 बार है, 2 गुणा 4 कर लियो, या इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। अगर गुणा करनी है तो 4 सिक्का तो 20, 2 4 निमा 36, 36 और 2 38, 3 12 तो के 48, 48 और 3 51। तो अब अपने वैल्यू कितनी दी हुई है? 3355 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है? 3355, लेकिन स्टेटमेंट में कितना बोला हुआ है? 6710 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6710 बटे 3355। 3355 से काटेंगे तो ये किस पे कट जाएगा? 2 पे। देख लो, अगर 3355 को गुणा 2 करें, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एक की वैल्यू आ गई 2। एक की अगर वैल्यू 2 आ गई तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी? 1296 की। एक की वैल्यू 2 है तो 1296 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1296 गुणा 2, 2 सिक्के 12, 1 2 में 18 और 1 19, 1 12 दूनी 24 और 1 25। तो कितना आ जाएगा? 2592 रुपये हो जाएगा भाई। देख लो भाई, आसानी से एक ही ट्रिक यूज की है, उससे ही सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप है, बस थोड़ी सी क्या कर दी? स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी।
क्या पहले लिखा होता था 3 बराबर की, अब की बार थोड़ा पहले दूसरे तीसरे में लिख दिया। एक व्यक्ति 25,220 रुपए उधार लेता है और उसे 5% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष चुकाने का वादा करता है। एक किस्त कितने रुपए की होगी? या इसको क्या लिख देते, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो रेट कितना है? 5%। 5% को क्या लिखेंगे? 5% को क्या लिखेंगे? 1/20। फ्रैक्शन में क्या? 1/20। कितनी कह रहे हैं कितनी किस्तों में? 3 बराबर किस्तों में। तो पहले साल क्या होगी? 20 से 21। पहले साल क्या? 20 से 21। दूसरे साल 20 का स्केयर 400, 21 का स्केयर 441। 20 का क्यूब, तीसरे साल 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना? 8000। और 21 का क्यूब कितना होता है भाई? 9261 रुपए। 9261। तो अब क्या करना है? किस्त बराबर के लिए इसको किससे गुणा? 21 से, और इसको गुणा किससे? 441 से। अगर इसको गुणा 441 से किए तो इसको भी गुणा किससे? 441 से, और इसको गुणा किससे? 21 से। अब इसको गुणा 441 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 2 8 8। और अगर इसको 21 से गुणा करेंगे तो 21 का 84 00, और ये कितना है? 8000। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 8 और 4 12, 8 3 24 और 1 25। तो कितना वैल्यू आ गई? 25,220 रुपए। और इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गई? इनकी वैल्यू 3 है तो 3 से गुणा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 निमा 27। तो 27,783 रुपए। अब अपने पास कितना मूलधन आया है? 25,220। कितना आया है? 25,220। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है? 25,220। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 25,220 बटे 25,220 कितनी आ गई? एक की वैल्यू 1। तो इसने क्या पूछा? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की दी? 9,261 की। तो एक की वैल्यू 1 है तो 9,261 की वैल्यू क्या होगी? 9,261 ही, 9261। अगर मिश्र धन पूछ लेता कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? 27,783। आगे भाई समझ। एक और लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो और देख लो भाई, उसके बाद आज की वीडियो समाप्त करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कोई धन उधार लेकर 7290 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 8% हो तो कितना धन उधार लिया गया था? वह प्रत्येक किस्त का संगत मूलधन क्या था? तो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसने क्या दे दी की बार? किस्त कितनी? 7290 रुपए चुकाई। तो सबसे पहले क्या लिखना है? रेट कितना है? 8%। अगर 8% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/25। अगर ना निकालना है तो 8 गुणा परसेंटेज को हटा के 100, 4 दूनी 8 और 25 का 100। तो पहले साल क्या हो जाएगी? 25 से कितना? 27। दूसरे साल क्या हो जाएगी? दूसरे साल इसका स्केयर 25 का स्केयर कितना? 625 और 27 का स्केयर कितना? 729। 729। तो अब क्या करेंगे? प्रत्येक किस्त क्या होती है? बराबर चक्रवर्ती में। तो इसको बराबर करने के लिए गुणा 27, इसको गुणा 27 किया तो इसको भी गुणा 27। 25 गुणा 27 करेंगे तो 25 गुणा 25 625 होता है, और 2 और ज्यादा 25 दूनी 50, मतलब 50 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा? ये 675। और ये कितना है? 625। अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 7 2 9 और 1 10, 6 6 12 और 1 13। तो मूलधन कितना आ गया? 1300।
और ये किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 729। और मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ, अगर इसको गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14, तो कितना 1458। 1400 कितना हो जाएगा 58। आगे देखो भाई, आगे क्या दिया हुआ है किस्त, अपने अनुसार कितनी किस्त आई है 729, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है 7290 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7290 बटे 729, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब क्या क्या पूछा है उन्होंने, क्या पूछा कि धन कितना उधार लिया गया, धन कितना मतलब मूलधन कितना 1300, एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 1300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13000, तो कितनी हो जाएगी 13000। और आगे क्या पूछा है, प्रत्येक किसका संगत मूलधन, मतलब मूलधन कितना कितना है, पहले वाले का कितना होगा दूसरे वाले का कितना होगा। एक की वैल्यू 10 है तो 675 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6750, और 625 की कितनी हो जाएगी 6250, और दोनों का जोड़ मिला के कितना हो गया 1300 और 13000। तो इसका आंसर क्या होगा 13000 टोटल मूलधन, पहले वाली किसका संगत मूलधन कितना है 6750 रुपए, और दूसरे वाली का 6250 रुपए। तो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे भाई। आज के लिए इतना ही, आगे फिर करवाएंगे कोई न कोई नेक्स्ट चैप्टर। जो भी आपने चैप्टर करना होना नेक्स्ट कमेंट में लिख देना भाई चैप्टर का नाम, और आगे भी ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।